हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर डॉक्यूमेंट्री। सोचो, एक ऐसी बकरी जिसकी हाइट देखकर लोग रुक जाते हैं, जिसकी बॉडी इतनी रॉयल हो कि पहली नज़र में ही उसकी कीमत का अंदाज़ा लग जाए, और एक ऐसा नाम जो आज गोट फार्मिंग की दुनिया में तेज़ी से फेमस हो रहा है, जेपी हंसा गोट। यस दोस्तों, जमुनापारी हंसा, जो कि एक जमुनापारी की ही एक ब्रीड है और जो कि अपने खूबसूरती, अपनी हाइट, अपने वेट, अपनी लेंथ के लिए बहुत फेमस है। तो आज हम बात करने वाले हैं हंसा ब्रीड की। कुछ लोग कहते हैं ये फ्यूचर की प्रीमियम ब्रीडिंग लाइन है, कुछ इसे जमुनापारी ब्लड लाइन का सुपरस्टार मानते हैं। लेकिन क्या सच में जेपी हंसा इतनी ख़ास है? क्या इसकी कीमत लाखों तक पहुंच सकती है? और क्या इसकी फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे जेपी हंसा गॉड की असली कहानी, इसका बैकग्राउंड, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट और वो फैक्ट्स जो हर फार्मर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जेपी हंसा यानी जमुनापारी हंसा को अभी तक इंडिया की ऑफिशियली रजिस्टर्ड अलग ब्रीड के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये जमुनापारी से ही निकली है, जमुनापारी रजिस्टर्ड ब्रीड है, पर जेपी हंसा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। इसको जमुनापारी के नाम से ही जाना जाता है। तो गॉट फार्मिंग इंडस्ट्री में इसका अक्सर जमुनापारी ब्लड लाइन की एक प्रीमियम कमर्शियल सिलेक्शन या ब्रीडिंग लाइन का रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग फार्म्स पर जेपी हंसा नाम से मिलने वाली एनिमल्स की क्वालिटी और जेनेटिक्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए किसी भी गोट को ख़रीदने से पहले उसकी ब्लड लाइन और हेल्थ रिकॉर्ड्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जेपी हंसा की कहानी शुरू होती है जमुनापारी से। जमुनापारी इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बड़ी गॉट ब्रीड में से एक है। इसका ओरिजिन इटावा, उत्तर प्रदेश, यमुना यानी कि यमुना पार और चंबल के रिवाइन एरिया से माना जाता है। अपनी लंबी बॉडी, रोमन नोज, बड़े लटकते कान और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से जमुनापारी को क्वीन ऑफ इंडिया गॉड्स भी कहा जाता है, और ये चंबल की रानी के नाम से भी फेमस है। इसी ब्लड लाइन के बेस्ट एनिमल्स को सेलेक्ट करके कई ब्रीडर्स ने प्रीमियम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया है। इसी प्रोसेस में जेपी हंसा नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके रॉयल लुक का सीक्रेट। अगर आप एक हेल्दी जेपी हंसा बक को देखेंगे तो सबसे पहले उसकी हाइट और बॉडी फ्रेम आपका ध्यान खींच लेगा। लंबी टांगे, सीधी बैक, ब्रॉड चेस्ट और मस्कुलर बॉडी इस गॉड को एक रॉयल अपीयरेंस देती है। इसका फेस हल्का सा रोमन नोज टाइप का होता है और लंबे लटकते कान इसकी पहचान बन जाते हैं। इसी वजह से एग्जीबिशंस और ब्रीडिंग फार्म्स में जेपी हंसा ब्लड लाइन के एनिमल्स लोगों का अटेंशन जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छा दिखना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में मेन हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो जेपी हंसा जैसे दिखने में प्रीमियम है, परफॉर्मेंस में भी उतना ही प्रीमियम है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। ये मिल्किंग, किडिंग और वेट गेन में बहुत अच्छा होता है, जिससे कि फार्मर को एक बहुत अच्छा मुनाफा इससे मिलता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके बॉडी वेट की, तो एक अडल्ट मेल का वेट अच्छी मैनेजमेंट और जेनेटिक्स के साथ लगभग 70 से लेकर 100 किलोग्राम तक होता है, या कुछ केस में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं पर फीमेल गोट्स की अगर बात करें तो आम तौर पर 45 से लेकर 70-80 किलोग्राम के बीच होता है। ध्यान रहे, एक्चुअल वेट जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर इसके कलर्स की बात करें तो इसके बॉडी का कलर ज़्यादातर सफ़ेद होता है, पिंक स्किन होती है और लंबे कान इसके, जिसकी स्किन अंदर से पिंक होती है, बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं। कुछ एनिमल्स में ब्राउन या ब्लैक पैचेस भी देखने को मिलते हैं, और इसके सींग कहीं पर मार्बल तो कभी कभी ब्लैक भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जेपी हंसा ब्लड लाइन की एक बड़ी खासियत इसका फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मां का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम सही टाइम पर मिल जाए और बाद में बैलेंस न्यूट्रिशन दिया जाए, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक प्रोफेशनल फार्मर सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं,
क्वालिटी पर फोकस करता है। हेल्दी जेनेटिक्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट ही एक ऑर्डिनरी गोट को प्रीमियम ब्रीडिंग एनिमल बना सकता है। तो अपना मैनेजमेंट अच्छे से रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अपने जानवर को देते रहें ताकि जानवर स्वस्थ और हेल्दी रहे और अच्छा ग्रोथ करे। अच्छा ग्रोथ यानी अच्छा प्रॉफिट होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से फार्मर सोचते हैं कि ज़्यादा दाना खिला देने से गोट जल्दी बड़ी हो जाएगी, जल्दी ग्रोथ करेगी, जल्दी ज़्यादा वेट गेन करेगी और हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ ग्रेन से नहीं, बैलेंस डाइट से ग्रोथ होता है। डेली राशन में ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर और कंसनट्रेट फीड का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ग्रीन फोडर जैसे बरसीन, ल्यूसर्न, मेज़ या जवाहर और विटामिन्स और मिनरल्स देते रहें। ड्राई फोडर रूमेन को हेल्दी रखते हैं, जबकि कंसनट्रेट फीड ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही मिनरल मिक्सचर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। मिनरल मिक्सचर की डेफिशिएंसी से ग्रोथ, फर्टिलिटी और इम्यूनिटी तीनों पर असर पड़ सकता है। याद रखिए, एक्सपेंसिव फीड से ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस फीड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रीडिंग की। एक हेल्दी फीमेल को तभी ब्रीडिंग कराना चाहिए जब उसकी बॉडी वेट और उसकी एज ब्रीडिंग के लिए सूटेबल हो। जल्दी ब्रीडिंग कराने से ग्रोथ और फ्यूचर प्रोडक्शन दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। गोट की प्रेगनेंसी लगभग 150 डेज़ यानी कि करीब 5 महीने की होती है। हेल्दी मैनेजमेंट के साथ कई फीमेल 1 या 2 बच्चे देती हैं और कुछ केसेस में ट्रिपल एक्स यानी 3 बच्चे भी देखने को मिलते हैं। डिलीवरी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा पहले 1 से 2 घंटे के अंदर कोलोस्ट्रम यानी कि खीस ज़रूर पिए। ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या जेपी हंसा फार्मिंग प्रॉफिटेबल है? क्या जेपी हंसा गोट फार्मिंग से सच में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप क्वालिटी, ब्रीडिंग और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करें। आज मार्केट में प्रीमियम ब्लड लाइन वाले हेल्दी ब्रीडिंग बग्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कई फार्मर्स अच्छी जेनेटिक्स के लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार रहते हैं, इसीलिए इसकी एक अच्छे ब्रीडिंग बग की कीमत 1 लाख से 5 लाख भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जेपी हंसा नाम होने से कोई गोट महंगी नहीं हो जाती। असली वैल्यू उसकी हेल्थ, बॉडी स्ट्रक्चर, पेडिग्री, ग्रोथ और ब्रीडिंग परफॉर्मेंस से तय होता है कि बच्चा किस ब्लड लाइन का है, किस ब्रीडिंग सेटअप से आया है और उसकी आने वाली जनरेशन कैसी रहेगी। अगर आप डिसीज़ फ्री हार्ड मेंटेन करते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं और सिर्फ बेस्ट एनिमल से ब्रीडिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी खुद की प्रीमियम ब्लड लाइन भी डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो गोट फार्मिंग में प्रॉफिट का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसीज़ प्रिवेंशन। बहुत से नए फार्मर महंगी बकरी ख़रीद लेते हैं लेकिन वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हर गोट फार्म में रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल, डिवॉर्मिंग शेड्यूल और हूफ ट्रिमिंग शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। गोट शेड हमेशा साफ, सूखा और हवादार होना चाहिए। गीला और गंदा फ्लोर इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न होता है। हमेशा नई बकरी को 15 से 21 दिन तक अलग रखकर ऑब्ज़र्व करें। इस प्रोसेस को क्वारंटाइन कहते हैं और ये पूरे हार्ड को बीमारियों से बचाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। तो दोस्तों, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए फार्मर्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, सिर्फ सोशल मीडिया देखकर लाखों रुपए की बकरी या बकरियां खरीद लेना। उनकी दूसरी गलती, पेडिग्री और हेल्थ रिकॉर्ड चेक ना करना। और तीसरी गलती, सिर्फ वेट देखकर एनिमल खरीद लेना, जबकि बॉडी स्ट्रक्चर्स, लेग, टीथ, अधर और ओवरऑल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी गलती, ब्रीडिंग के लिए वीक या अनहेल्दी एनिमल्स का इस्तेमाल करना। इससे पूरी ब्लड लाइन की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आप जानते हैं जमुनापारी ब्लड लाइन को दुनिया के कई देशों में ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया गया है।
इस ब्लड लाइन की रॉयल पर्सनैलिटी और इम्प्रेसिव हाइट की वजह से एग्जीबिशन और लाइव स्टॉक शो में इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा ब्रीडर सिर्फ बड़ी बॉडी नहीं देखता, वो जेनेटिक्स, फर्टिलिटी, हेल्थ और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो दोस्तों, जेपी हंसा गॉड सिर्फ एक खूबसूरत एनिमल नहीं बल्कि साइंटिफिक ब्रीडिंग और अच्छे मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। अगर आप गॉड फार्मिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो सिर्फ नाम के पीछे मत भागिए। क्वालिटी, जेनेटिक्स, बैलेंस, न्यूट्रिशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन और हॉनेस्ट मैनेजमेंट ही असली सक्सेस की चाबी है। एक हेल्दी गोट 1000 एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा कीमती होती है। उम्मीद है कि आज की डॉक्यूमेंट्री से आपको जेपी हंसा गोट के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट से आप किस गॉट ब्रीड पर देखना चाहते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।